कि आप भी शिव के शिष्य हैं, मैं भी शिव का शिष्य हूं। पूरा जीवन, पूरी जिंदगी खुशहाली से भर जाए और हर पल वैसा ही रहे, ऐसा हो नहीं सकता है। क्योंकि जब सुख आते हैं तो दुख भी साथ आता है, और दुख आते हैं तो सुख भी साथ आता है। एक आनंद ही की स्थिति ही ऐसी होती है जहां न सुख होता है न वहां दुख होता है। तो वो शिव हम लोगों के दिलों में, हम लोगों के मन में आनंद ही आनंद भर दें। मैं ऐसा चाहता हूं, बोली से तो बोल रहा हूं कि होली मुबारक। और गुरु हैं वो, हम लोगों के गुरु तो ऐसे भी हैं वो, हम लोगों के गुरु हैं वो, तो रंग भरना तो उनका क्या कहिएगा कर्तव्य है, उनको भरना ही पड़ेगा। गुरु शिष्य को इस ऊंचाई तक ले जाना चाहता है जिस ऊंचाई तक वो खुद नहीं है। इस संसार में दो ही संबंध हैं, एक पिता और गुरु का, जो अपने शिष्यों और अपने पुत्रों को अपने से भी ऊपर देखना चाहता है। ये उसके लिए एक आनंद का विषय होता है, खुशी का विषय होता है। तो हमारा आपका जो महादेव है, सबका महादेव अलग अलग है एक ही लेकिन अलग अलग है। सबका बाप एक ही है, दो भाई के बाप भी एक ही हैं, लेकिन है अलग अलग। एक भाई बाप के बिना रह नहीं सकता है, एक भाई बाप को देखना नहीं चाहता है। दोनों कैसे बेटा, बाप दोनों के एक ही नहीं। ठीक उसी तरह से महादेव सबका अलग अलग है एक ही। जैसा आप भाव देंगे, जैसे आपके विचार हैं उनके प्रति, जैसा आपका प्रेम है उनके प्रति, जैसी आपकी शिष्यता है उनके प्रति, वो महादेव वैसा ही होता है। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों का महादेव पूर्ण महादेव हो, पूरा का पूरा शिष्य हो, पूरा का पूरा शिव हो, और हम पूरे के पूरे शिष्य हो, खंड खंड में नहीं, पूरे के पूरे शिष्य हो। क्योंकि पहले खंड के शिष्य आए, पूरे के पूरे शिष्य हो, करना तो महादेव को। ये बात जो आप समझते हैं कि मैंने शुरू की है, ये बात कि शिव गुरु हैं और लोग उनको अपना गुरु बनाए, ये सच्चाई नहीं है। मैंने शिव को गुरु माना ही नहीं। अरे कोई हमसे मनवा लेगा तो हम क्या करेंगे? कोई आदमी नहीं था, कोई किताब नहीं थी, किसी ने हमसे कहा नहीं था। अब मेरे मन में कोई डाल दे कि शिव को गुरु मानो, तो मैं क्या कर सकता? तो मैं कहने का अर्थ ये था कि शिव ने आपको चुना, उस महादेव ने एक एक शिव शिष्य को चुना है। उनके लिस्ट में तो पूरा जगत है, लेकिन इस कालखंड में जिन लोगों ने शिव को गुरु माना है, बड़ भागी है वो। और धन्य हरिंद्रानंद नहीं है, अभी गीत हो रहा था ना, धन कौन सी भैया हमारा, धन्य हम नहीं है, धन्य वो आपका महादेव। अरे मुझको तो माली का काम मिला है, पौधे किसी के हैं, पेट किसी की है, जमीन किसी की है। मुझको मिला है कि देखो जरा सा पेड़ों में कुछ गड़बड़ी नहीं हो जाए, पेड़ सुंदर निकले, फूल सुंदर निकले, और उनका फल जो है पूरा का पूरा जगत ले, संसार ले, संसार उसका उपभोग कर सके, संसार भी उस शिव की दया का भागी बन सके, सहभागी बन सके। तो खैर आज का दिन तो भाषण का नहीं है, आज का दिन तो होली का दिन है। लेकिन मैं चाहता हूं कि फल प्रतिफल आपका होली, आपकी होली हो। दिन को होली, रात दिवाली। साधु को साधु के लिए तो यही होता है कि दिन को होली, रात दिवाली। ऐसा ही सभी शिव शिष्यों का हो, ये मेरी अपने महादेव से प्रार्थना है, आपके महादेव से भी प्रार्थना है। महादेव तो एक ही है, प्रार्थना करने वाले अलग अलग होते हैं। हम लोग महादेव का काम बढ़ाएंगे,
वक्त मेरे पास तो बहुत कम है, आपके पास थोड़ा बहुत हो सकता है, मेरे पास बहुत कम है। और मैंने चाहा था कि ये आग शिव शिष्यता की आग कहिए या शीतलता कहिए या मधुरता कहिए, जो कहना कहिए, शिव शिष्यता की आग हम न रहे तब भी बढ़ती चली जाए। ये चिंगारी ऐसा रूप ले आग का जो बढ़ती चली जाए। कहा जाता है कि हवा छोटे दिए को बुझा देती है, लेकिन बड़े आग को, बड़ी जगह जब आग लगती है, बड़ी आग लगती है, तो हवा उसको बढ़ा देती है। तो मैं चाहता था कि कम से कम ये आग इतनी तेज हो जाए कि मेरे बाद भी ये बढ़े, कमी नहीं। ऐसी आग लग चुकी है, ऐसा मैं अब मानने लगा हूं, और इसके लिए श्रेय आप लोगों को जाता है, मुझको नहीं। इसके लिए बड़भागी हैं आप। और आध्यात्म की दुनिया में जितना शिव ने मुझको दिया है, जितना देंगे उसमें बराबर की हिस्सेदारी आपकी भी रहेगी, ये मेरा वादा है। आपको प्रणाम।